हेलो स्टूडेंट्स, एमबीएन साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेंस समीकरण, लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये उत्तल लेंस ले लेंगे और ये इसकी मुख्य अक्ष खींच देंगे। मुख्य अक्ष पे यहाँ पे अपन प्रथम फोकस ले लेंगे F और यहाँ द्वितीय फोकस F डैश। इस प्रकार से यहाँ पे बिंब रख देंगे, बिंब AB। बिंब से चलने वाली प्रकाश की दो किरणें इस प्रकार से लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। ये किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद में द्वितीय मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, क्योंकि लेंस से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तित होने के बाद में द्वितीय मुख्य फोकस से गुजर जाती है। और एक किरण यहाँ पे प्रकाश केंद्र से गुजार देंगे। C प्रकाश केंद्र का बिंदु है। यहाँ से जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से ये किरणें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश यहाँ लिख देंगे, यहाँ B डैश। प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि अपवर्तन के बाद में दोनों किरणें वास्तव में मिली हैं और उल्टा बन रहा है, बिंब के सापेक्ष लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। ठीक है, अब ये बिंब की दूरी हो जाएगी U और यहाँ प्रकाश केंद्र से ये लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी स्मॉल f और यहाँ से प्रकाश केंद्र से और ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v। यहाँ कोई बिंदु अपन D अंकित कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चित्र, किरण चित्र आरेख जो बनाया है उसके बारे में नीचे दो लाइन लिख देते हैं कि चित्र में उत्तल लेंस के सामने एक बिंब AB स्थित है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। अब सबसे पहले अपन त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि इन दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का है और एक एक दोनों में शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। इसलिए कोण समान होने के कारण दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इसलिए इसमें लिखेंगे AB बटे में A डैश B डैश, AB बटे में A डैश B डैश बराबर, इसकी भुजा ले लेंगे BC बटे में B डैश C, BC बटे में B डैश C। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। फिर पुनः त्रिभुज DCF डैश, पुनः त्रिभुज DCF डैश व त्रिभुज A डैश B डैश F डैश समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों में भी समान अनुपात में भुजाएं हमें लिखनी है। ये भुजा लिखेंगे पहले इस त्रिभुज की DC बटे में A डैश B डैश, DC बटे में A डैश B डैश बराबर लिख देंगे DC बटे में A डैश B डैश बराबर CF डैश, CF डैश बटे में B डैश F डैश, B डैश F डैश। अब देखो DC किसके बराबर है? AB के, तो DC की जगह AB लिख देंगे। चूंकि DC बराबर है AB तो इसलिए
DC की जगह AB रखेंगे तो AB बटे में A डैश B डैश बराबर हुआ CF डैश बटे में B डैश F डैश। इसको समीकरण 2 लगा देंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से AB बटा A डैश B डैश इसके बराबर है, AB बटा A डैश B डैश इसके बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से BC बटे में B डैश C बराबर होगा CF डैश बटे में B डैश F डैश। ठीक है, अब ध्यान दें BC क्या है, बिंब की दूरी, और B डैश C क्या है, B डैश C प्रतिबिंब की दूरी, CF डैश क्या है, फोकस दूरी, और B डैश F डैश, B डैश F डैश को हमें चेंज करना पड़ेगा। B डैश F डैश की जगह हम लिख सकते हैं CB डैश में से घटा लेंगे CF डैश। तो या आगे वाले समीकरण में लिखेंगे BC बटे में B डैश C, ये ऐसा कैसा लिख देंगे, CF डैश भी ऐसा कैसा लिख देंगे, बटे में B डैश F डैश, B डैश F डैश की जगह लिख देंगे B डैश C माइनस CF डैश, CF डैश। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर सबसे पहले बिंब की दूरी BC, बिंब की दूरी BC बराबर -u, बिंब की दूरी की जगह -u लिख देंगे क्योंकि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। लेंस में दूरियां प्रकाश के अंदर से मापी जाती हैं। उसके बाद में B डैश C, जो इसमें मान है B डैश C, B डैश C क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी B डैश C बराबर +v लिखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहा है, यानी दाईं ओर आपतित किरण की दिशा में दूरी मापी जा रही है, +v। उसके बाद में CF डैश, CF डैश क्या है, फोकस दूरी है। लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी CF डैश, CF डैश इसकी जगह स्मॉल f लिख देंगे। ठीक है, प्लस का ये मान इसमें समीकरण 3 में रख देंगे। इसको हम समीकरण 3 लगाएंगे और समीकरण 3 में ये सभी मान रख देंगे। मान रखने पर, मान रखने पर BC की जगह लिखेंगे -u बटे में B डैश C की जगह +v बराबर CF डैश की जगह प्लस का f रख देंगे बटे में B डैश C की जगह v, फिर माइनस, ये माइनस, और CF डैश की जगह स्मॉल f रख देंगे। अब इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए सबसे पहले वज्र गुणा कर देते हैं। तो -u को v से करेंगे, माइनस का uv और प्लस का uf बराबर होगा vf के। अब इस समीकरण में uvf का भाग देने पर, uvf का भाग देने पर -uv में uvf का भाग देंगे तो माइनस का 1/f लिख देंगे। यहाँ प्लस uf में uvf का भाग देंगे तो 1/v, और बराबर vf में uvf का भाग देंगे तो 1/u आ जाएगा। अब इस समीकरण को इस रूप में लिख देंगे
-1/u, बाईं ओर ले आएंगे इसको, +1/v बराबर +1/f। ठीक है, इस समीकरण को लेंस सूत्र या लेंस समीकरण कहते हैं। इसकी सहायता से हम लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, बिंब की दूरी आदि न्यूमेरिकल इस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। इसमें मान रखते समय हमें सावधानी रखनी है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हमें फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी इनके मान रखने पड़ते हैं। ठीक है, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लेंस के लिए रेखिक आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। लेंस के लिए रेखिक आवर्धन क्या होता है? जैसे अपने दर्पण के लिए पढ़ा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है उसे रेखिक आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखिक आवर्धन कहलाता है। ठीक है, रेखिक आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में बिंब की ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन h डैश मान लें और बिंब की ऊंचाई को h मान लें, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, इसको अपन h डैश मान लें और बिंब की ऊंचाई को h मान लें, तो इसकी जगह लिख सकते हैं h डैश बटा h। अब जैसा कि सामने अपन ने चित्र बनाया है दर्पण समीकरण, लेंस समीकरण निकालने के लिए, लेंस सूत्र निकालने के लिए उसी चित्र का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई a डैश b डैश है, a डैश b डैश और बिंब की ऊंचाई ab है, तो अपन लिख सकते हैं a डैश b डैश बटे में ab। प्रतिबिंब की ऊंचाई a डैश b डैश है और बिंब की ऊंचाई ab है, तो a डैश b डैश बटा ab। अब चित्र से त्रिभुज ABC और a डैश b डैश c समरूप हैं, तो जैसा कि अपन ने इसी पॉइंट में पीछे समीकरण 1 निकाला है उससे देख लो, या फिर पुनः दोबारा से देखें तो त्रिभुज ABC और a डैश b डैश c समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए a डैश b डैश बटा ab, a डैश b डैश बटा ab किसके बराबर आएगा? b डैश c बटे में BC के, तो इसकी जगह अपन बराबर लिख सकते हैं अगली लाइन में a डैश b डैश बटा ab बराबर है किसके? a डैश b डैश बटा ab बराबर है b डैश c बटे में BC के। ठीक है, अब a डैश b डैश बटा ab बराबर b डैश c बटा BC है। अब ध्यान दें, आगे इसको अपन ऐसे एक बार इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर देते हैं, तो चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करेंगे तो इसको लिख सकते हैं m बराबर a डैश b डैश, a डैश b डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन ने क्या मान रखा है? h डैश। प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो माइनस h डैश लिख दें और बटे में ab क्या है? बिंब की ऊंचाई, बिंब ऊपर की ओर है ना, तो इसलिए बिंब की ऊंचाई h प्लस की रख दें बराबर b डैश c क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब आगे की ओर बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब की दूरी v प्लस में ले लेंगे और bc क्या है? बिंब की दूरी, बिंब
की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, u से लिखी जाती है, तो इसकी जगह अपन माइनस u रख देंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल, यानी m बराबर h डैश बटा h बराबर क्या आया, v बटा u, या m बराबर आ जाएगा v बटा u। यह v और u के पदों में लेंस के लिए रेखिक आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र है। यह v और u के पदों में लेंस के लिए रेखिक आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से अपन रेखिक आवर्धन को v और f के पदों में, u और f के पदों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे पास में लेंस समीकरण होता है, लेंस समीकरण माइनस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। इस समीकरण का उपयोग करके और इस समीकरण का उपयोग करके यहाँ से अपन 1/u का मान निकाल के इसमें रख दें, इसी प्रकार से 1/v का मान निकाल के इसमें रख दें, तो उपरोक्त सूत्र इस समीकरण की सहायता से और इस समीकरण की सहायता से अपन रेखिक आवर्धन को v और f के पदों में बदल सकते हैं और u और f के पदों में भी बदल सकते हैं। रेखिक आवर्धन निकालते समय ध्यान रखें कि वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए m यानी रेखिक आवर्धन सदैव ऋणात्मक आएगा, आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक प्राप्त होगा। हाँ, अब हम लेंस क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्षमता किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा, मात्रक, इनके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी लेंस में से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो लेंस उन प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी ध्यान रहे फोकस दूरी यहां पर मीटर में ली जाती है। कोई भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी। ध्यान दें, फोकस दूरी हमेशा हमें क्षमता निकालते समय मीटर में ही लेनी होती है। इसको आगे अपन लिख सकते हैं, या P बराबर 1/f। यहाँ f है किसमें, मीटर में। यहाँ f मीटर में लेना है। लेंस की क्षमता दो प्रकार की होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जैसा लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए P का जो मान है वो आएगा पॉजिटिव यानी धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए P बराबर यानी क्षमता नेगेटिव प्राप्त होगी। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर, जिसको D से प्रदर्शित करते हैं, डायऑप्टर D होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले
1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। लेंस की फोकस दूरी यदि ऋणात्मक है तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस पॉइंट में सीखनी हैं। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है यानी उल्टा है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यानी 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें दे रखी है, और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है यानी u का मान, बिंब की दूरी भी हमें दे रखी है। आवर्धन, लेंस से आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र, लेंस से आवर्धन m बराबर, लेंस से आवर्धन ज्ञात करने का जो सीधा सूत्र है उस सूत्र में अपन मान रख देंगे f बटे में u प्लस f। आवर्धन m बराबर होगा f बटे में u प्लस f। ध्यान दें, इस सूत्र में ये f और u के पदों में आवर्धन का सूत्र है, जैसा कि पीछे आपको बताया गया था कि v और u के पदों में आवर्धन का मान है। उसमें अपन लेंस समीकरण से 1/f बराबर माइनस 1/u प्लस 1/v वाला जो समीकरण है, उन दोनों समीकरणों से आवर्धन को अपन f और u के पदों में ला सकते हैं। आवर्धन का f और u के पदों में सीधा सूत्र है m बराबर f बटे में u प्लस f। अब इस सूत्र में आवर्धन का अपन मान रखेंगे। तो सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए f का मान हमें निकालना है। ठीक है, u का मान हमें रखना है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी h डैश बटा h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर f बटे में u प्लस f, ये लिख लेंगे, या h डैश बटा h बराबर f बटे में u प्लस f। ठीक है, अब h डैश क्या है? h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब कैसा है? व्युत्क्रमित है। व्युत्क्रमित यानी उल्टा है, तो h डैश की जगह अपन रख देंगे -2, और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई की जगह अपन लिख देंगे 6। बिंब की ऊंचाई धनात्मक ही लेनी है, प्रतिबिंब व्युत्क्रमित हो तो उसकी ऊंचाई माइनस में ले लेंगे, और बराबर फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है बटे में u क्या है? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी कितनी दे रखी है इसमें? 30 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है तो -30 लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, और प्लस f यानी फोकस दूरी। अब इसको अपन सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो पहले वज्र गुणा कर लेते हैं, -2 को -30 से करेंगे +60, और प्लस -2 को f से करेंगे तो -2f बराबर हो जाएगा 6 को f से कर देंगे 6f। अब या 2f आगे लेके जाएं तो 6f प्लस 2f बराबर 60, या 8f बराबर हो जाएगा 60, और f बराबर, या f बराबर 60 बटा 8। 60 में 8 का भाग दे देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंस की फोकस दूरी लगभग 7.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हमारा जो पार्ट 8 है उसके लिए एक न्यूमेरिकल हमने लिखा है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को जल में रखा जाए,
जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यदि लेंस को जल में रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को हमें लेंस मेकर सूत्र से हल करना है। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए R1 और R2 दोनों के मान पहले आपको बताए गए हैं। R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक होता है। जैसे ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक होती है जबकि R2 जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो अपन R1 प्लस 20 ले लेंगे, R2 माइनस 30 लेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ उत्तल लेंस है इसलिए R1 प्लस 20 सेंटीमीटर लिख देंगे और R2 माइनस 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। साथ ही लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और लेंस को किस में रखना है, जल में। तो हम जल के अपवर्तनांक को N1 मान लेते हैं और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं। जल का अपवर्तनांक N1 1.33 लिख लेंगे और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 लिख लेंगे, N2 बराबर 1.5। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे मान हमने लिख लिए। अब लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर N2 बटे में N1 माइनस 1, N2 बटे में N1 माइनस 1 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस मेकर सूत्र है। 1/f बराबर N2 बटे में N1 माइनस 1 गुणा में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब इस सूत्र में अपन मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो यहाँ से हमें फोकस, लेंस की फोकस दूरी तो ज्ञात करनी है, तो 1/f को ऐसा कैसा छोड़ देंगे और N2 की जगह लिख देंगे 1.5 बटे में N1 की जगह 1.33 माइनस 1 और 1/R1, R1 का मान प्लस 20 है तो प्लस 20 रख लेंगे, माइनस 1/R2, R2 का मान है माइनस 30, तो माइनस माइनस गुणा हो गया, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। अब इसको आगे सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल करने के बाद में ये जो मान है इसको सरल कर लेंगे। 1.5 यानी 3/2 और ये 1.33 यानी 4/3 होता है, तो इसको सरल कर लेंगे तो ये 1/8 इंटू अंदर वाला जो मान है उसको सरल कर लेंगे तो वो 5/60 मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से फोकस दूरी का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। तो f बराबर, हमें यहाँ से f का मान निकालेंगे, पहले वज्र गुणा कर लेते हैं एक बार। तो या 1/f को, इसको ऐसे एक बार ऐसे लिख दें, 1/f बराबर 5/480। ठीक है, यहाँ से 5f बराबर आ जाएगा 480 और f बराबर निकाल लेंगे तो 480 को 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 96 सेंटीमीटर
लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 96 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। ये यहाँ पे अपन 1.5 की जगह 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.33 की जगह 4/3 भी लिख सकते हैं सरल करने के लिए, ठीक है। और फिर इसको इसमें से 1 घटाएंगे तो ये मान 1/8 प्राप्त होगा अपने को। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ध्यान से न्यूमेरिकल निकालेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।